हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सभी। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहने वाला है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा हो तो उसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा हो तो उस पर लगने वाले बल और त्रिज्या की गणना करनी है। ठीक है क्या? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा हो, इस पे देखेंगे आप थोड़ा सा डायग्राम की तरफ। इसमें क्या है कि एक आपका ये जो है आवेशित कण, ये मान लिया जो रखा हुआ, ये कण आवेशित कण है कोई। ठीक, तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो हमने जो ये क्रॉस करके ये दिखाया हुआ ना, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कोई आवेशित कण है आपका, यहाँ पे मान लीजिए ये आवेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब जैसे माने ये कागज तल है, कागज तल के लंबवत ये जो है गति कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है, एक वृत्ताकार गति में गति कर रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि पहले तो हम ये निकालेंगे इस पे लगने वाला बल। देखो, आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो आपने पीछे नियम पढ़े हुए नहीं, तो अभी आपको आगे इसमें बात करने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो कण रखे होते हैं उनकी दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उन पे बात करते हैं। देखो, आवेशित कण क्या है कि अंदर की ओर है, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र जो है आपके लंबवत अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है और कण इस दिशा में गति कर रहा है, चालक जो है कण इस दिशा में गति कर रहा है। तो हम वही चीज करेंगे क्या कि हमने कहा कि आप अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या करें कि इसी के आधार पे आ जाएं। अगर ये जो है चालक की दिशा में रखें अंगूठे को और ये उंगलियों को रखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये हो गया और चालक की दिशा इधर, चालक इधर ही तो गति कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही तो घूम रहा है। ठीक, तो ऐसे घूमेगा तो हथेली जिस दिशा में बल लगाएगी, हथेली जिस दिशा की ओर बल लगाएगी वही उसके क्या हो जाएगी, उस पर उत्पन्न होने वाला बल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कण क्या होगा, अभी इधर गति कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद घूम करके इधर गति करेगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद इधर गति, ऐसे घूम करके वो गति करेगा, ये दिखेगा उसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें क्या, जब यहां पर आ जाएगा तो आप इस तरीके से नियम लगा देंगे, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और चालक की दिशा ऊपर की ओर है तो अंगूठा ऊपर की ओर और अंदर की ओर लगाएगा बल। इसी प्रकार से ये वाला, ठीक है, चालक की दिशा इधर की ओर हो जाएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उधर, वही उंगलियां आपकी जो है अंदर की ओर है और ये नीचे की ओर बल, इसी प्रकार से इस वाले बिंदु पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कि जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर इसमें निकालने वाला आपका जो बल की दिशा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पे जो है उसमें लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है, आप वो वाला यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके आधार पे देखेंगे क्या कि जब ये जो है कण स्थित होगा तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, इस पर जो कण स्थित होगा, यहीं पे बात कर लेते हैं, इसी बिंदु पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चालक की दिशा ये रही, ठीक है, और इस पर लगने वाले बल की दिशा ये रही। ठीक, अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में यहाँ कोण कैसा बनेगा, समकोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। हर बिंदु पे बात कर लेते हैं, किसी भी बिंदु पे बात करें आप, इस वाले बिंदु पे करें तो बल आपका हमने बताया भाई अंदर की ओर रहेगा और यहाँ पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी, हर जगह पर क्या होगा, हर जगह पर वो समकोण बनाएगा। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल जो होगा भैया आपका F बराबर, जो आपने लॉरेंज बल पढ़ाया हुआ है, QVB sin थीटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ थीटा बराबर जो है आपका 90 अंश कोण हो जाएगा, तो QV, ये F बराबर आप जब QV रखेंगे और थीटा की जगह 90 रखेंगे, sin 90 का मान 1 होता तो आपका लॉरेंज बल का मान ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉरेंज बल का मान ये हो जाएगा, तो QVV ये रह जाएगा क्योंकि थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा लॉरेंज बल के हिसाब से। ठीक है, लॉरेंज बल से ये निकल कर आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात इसमें ये करते हैं, जब बल जो होता है, बल आपका जो है, इसको F मान रहे हैं ना बल को, तो वही बात करें F की, तो जब बल जो होता है, बल F वेग की दिशा के लंबवत, लंबवत का मतलब क्या, वेग की दिशा ये और बल इधर की ओर, लंबवत का मतलब समकोण बना रहा होगा, वेग की दिशा के लंबवत हो तो क्या होता है कि वेग की दिशा जो है बदलती है और परिमाण नहीं बदलता है। वेग की दिशा तो बदलती है लेकिन उसका परिमाण नहीं बदलता है। ठीक है, क्या, अब वही चीज हमने बताया ना, यहाँ पे देखो वेग की दिशा इधर इधर हो गई, फिर यहाँ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, तो वेग की दिशा तो बदलती है लेकिन उसका जो परिमाण होता है वो नहीं बदलता है। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे क्या, जब बल वेग की दिशा के लंबवत होता है तो वेग की दिशा तो बदलती है लेकिन परिमाण आपका नहीं बदलता, उसका परिमाण नहीं बदलता है। इसलिए क्या होता है कि इसलिए क्या करेंगे हम, जब कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हुआ तो इस पर लगने वाले जो बल होंगे, तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं आप क्या, इसमें बल वेग की दिशा के लंबवत हो
तो वेग की दिशा तो बदलती है लेकिन परिमाण नहीं बदलता है। ठीक है, अतः संभव है कि जब कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तब लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय कण पर गति कर, देखो वृत्तीय कण पर गति करेगा तो केंद्र वही लगा, अभिकेंद्रिक बल जो होगा उसका वो, और लॉरेंज बल हमने आपको बिंदु एक बिंदु के लिए बता ही दिया। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपको लॉरेंज बल का मालूम है, इसको भी एफ से डिनोट करते हैं, इसको भी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लॉरेंज बल का आपको मालूम है, लॉरेंज बल आपने लिखा हुआ क्या, ये वाला रखेंगे मान, इसीलिए निकाल के रखा हुआ। तो क्यू वी वी इज इक्वल टू, अब केंद्रीय बल क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए अब केंद्रीय बल अगर आपको ध्यान है, पीछे आपने पढ़ा हुआ टॉपिक्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा, एफ बराबर एम बी और अपॉन में आपका एम बी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। ठीक है, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। इधर देखिए एफ बराबर, ये चीज आप नोट कर लीजिए साइड पे कहीं, अब केंद्रीय बल एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, अब केंद्रीय बल है ये। ठीक है, अब केंद्रीय बल है तो इसको ध्यान रखेंगे, तो आप इसकी जगह पर क्या रखेंगे, ये वाला मान, तो एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आप देख पा रहे हो तो ये वाला v इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू वी और एम बी अपॉन में स्मॉल आर। अब स्मॉल आर त्रिज्या बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन में क्यू बी, ये निकल करके आ जाएगा क्या, देखिए हो जाएगा ना, ये आपका इसका मान हो जाएगा, ये आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, त्रिज्या ये निकल करके आ जाएगी इसकी, जो वृत्तीय जिस वृत्तीय पथ पे कार्य कर रहा होगा उसकी त्रिज्या निकल करके यहां से आ जाएगी ये। ठीक, अब आपको पता है जो आपका जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा जो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, आप जिसे पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो उससे अगर आप ध्यान से देखें तो चूंकि यहां लिख लो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जिसे बोलते हैं, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होती है। ठीक है, एम बी स्क्वायर होती है। अब आप देखेंगे यहां पर क्या, यहाँ एम बी है, तो अब यहां पर आप निकालेंगे, अगर ये मान निकालेंगे, मान लीजिए ये 2 को इधर लाएंगे गुणे में हो जाएगा, और यहां से b निकालेंगे तो ये क्या चलेगा कि वहां पर एम बी बराबर ही निकालना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि k बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, m का ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये है कुछ भी नहीं किया, अगर कैंसिल कर देंगे खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए ये किया गया, k बराबर, तो आप देखेंगे 1/2 एम स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एम यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अपॉन में एम यहाँ रह जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका क्या, एम बी एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का इधर गुणा करेंगे तो 2 के एम हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो एम बी बराबर में √2 के एम, ये निकल करके आ जाएगा ना 2 के एम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम बी बराबर 2 के एम, ये निकल करके आ जाएगा। अब यही चीज आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर एम बी की जगह पर, ये वाला एम बी की जगह पर क्या ये मान रख सकते हैं, इसीलिए निकाला हुआ है हमने। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे क्या, आर बराबर √2 के एम अपॉन में 2 के एम अपॉन में यही चीज लिख दीजिए क्यू बी। ठीक, तो ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा आपको दी जाएगी, ठीक है, और उसका द्रव्यमान दिया जाएगा, जो भी आपका कण होगा उसका द्रव्यमान दिया जाएगा, और आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दिया जाएगा उसका। ठीक है, तो आप यहां से इसको निकाल सकते हैं इसे। ठीक, ये कर लीजिए। अब आप थोड़ा सा और एक चीज यहां पर नोट कर सकते हैं क्या, कि जो आपका 2 के एम ये निकला हुआ है, ये जो 2 के एम निकला हुआ है, इसे आप जो है संवेग में भी लिख सकते हैं। संवेग आपका p जो होता है, p बराबर आपका एक फार्मूला होता है, p बराबर √km, मतलब कहने का मतलब यही √2km, इसकी जगह पर आप p भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बात की बात है, आप इसको कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाद में सूत्र लिख सकते हैं इसमें। ठीक, ये आपका हो गया कि चुंबकीय, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा होता है तो उसकी त्रिज्या के लिए फार्मूला आपका निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी इसमें और बात करेंगे, थोड़े इसके आवर्तकाल और आवृत्ति के लेकर के बात करेंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद आवर्तकाल और आवृत्ति पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया होगा। हाँ, देखेंगे आवर्तकाल को। अब देखेंगे, देखिए आवर्तकाल क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए पहले से। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल आपका क्या है कि एक कण के द्वारा, जो कण है आपका, उसी कण के द्वारा एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगा उसी को आवर्तकाल, काल मतलब समय ही तो होता है, टाइम,
जो हुआ, ठीक है, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं उसका, ठीक है, पूरा पीरियड टाइम जो लगा होगा उसका, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगा होगा उसी को बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। अब आवर्तकाल का आप फार्मूला यहां से बना सकते हैं, इसकी परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्या आवर्तकाल क्या होता है कि किसी वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं वृत्तीय पथ पर पूरा चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, आपको पता है। अब टी बराबर आप इसमें लगा देंगे फार्मूला, देखिए समय बराबर, समय तो है तो समय बराबर जो दूरी बटे फार्मूला होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक, यही लगा देंगे। अब दूरी क्या है, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसका मतलब ये वृत्त की परिधि पर किनारे किनारे तो भाग रहा है, साइड पे तो भाग रहा है, वृत्त की परिधि पर किनारों पर ही तो भाग के जा रहा है। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला है तो आप वो हाँ लगा देंगे दूरी की जगह पर, तो यहां लिख देंगे क्या 2 पाई आर, यही तो वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। अब चाल आपको इसने बोला है बी है तो वेग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेग, ठीक, ये हो गया। ये तो आपका मतलब फार्मूला हो गया, इसका बन गया फार्मूला। लेकिन इसमें जो आपने यूज किया है उससे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये वाली आर जो है वो जहां वैसे बनाई वैसे ही बना लो इसको, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे, टी बराबर में इस आर की जगह पर जो आपने मान निकाला है वो रख देंगे 2 पाई अपॉन में बी। आपने मान जो शुरुआत में समीकरण नंबर 1 डाला हो अगर तो सही है, नहीं तो आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी जो था वहां से आर का मान उठा करके यहां रख देंगे, ठीक है। तो यहां लिख लो क्योंकि आर बराबर एम बी अपॉन में क्यू वी होता है ए बी वाली, ठीक है। तो यहां लिख देंगे एम बी अपॉन में क्यू बी, तो इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा और टी बराबर आपका निकल करके आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ठीक है। ये आवर्तकाल आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। समय अब वो मात्रक इसका आप सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड होता है तो इसका मात्रक, ठीक। उसके बाद बाकी इसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस में दे रहा है आपको चाल, मीटर प्रति सेकंड में तो सेकंड, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहे तो घंटे कर देंगे आप इसको, ठीक है। तो ये आपका आवर्तकाल का फार्मूला हो गया। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से छोटा सा और इसमें एक टॉपिक ऐड करते हैं जो होता है जिसे बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो कण की आवृत्ति आप लिख सकते हैं यहां पर, कण की आवृत्ति। अब देखिए ये क्या होता है कण की आवृत्ति, देखो अभी इसने आपने आवर्तकाल को पढ़ा, उसमें क्या है आवर्तकाल की परिभाषा आपने पढ़ी, क्या थी आवर्तकाल की परिभाषा कि वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा लगाने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति ये है कि एक सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, आवृत्ति एक सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, इसको बोलते हैं एक सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी को ही आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति जो है आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आवृत्ति आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं, अभी बोला मैंने आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 अपॉन टी के लिख देंगे, जो टी का मान है आवर्तकाल का जो मान है वही आप यहां पर लिख दीजिए एन बराबर 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, और ये क्यू बी ऊपर पहुंच जाएगा तो एन बराबर क्या बन जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, बिल्कुल सेम भाई, पलट करके बता देंगे बस उसको, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होती है आवर्तकाल की, ठीक है। कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप जरा, ठीक है, हो गया होगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको जो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये जब बनता है क्वेश्चन जब आवेशित कण, ये केस है, ठीक है, जो आपने कल पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा लॉरेंज बल का, ठीक है, लॉरेंज बल का जो है उसमें हमने आवेशित कणों को लेकर के बात की हुई है, तो इसमें केस नंबर ये सेकंड बन जाता है। इसके बाद और भी केस हैं, केस नंबर आपका दूसरा तीसरा बनेगा जिसमें आपसे पूछते हैं आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र में जो है तिरछे प्रवेश करने में, ये कैसा है लंबवत प्रवेश कर रहा है, उसको बोला आवेशित करके तिरछे प्रवेश करने में। इस पे अगली बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल आप इसको समझिए, ठीक है। जो आपसे क्या करे पूछ रहा है, अगर आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला, आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला और आवृत्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र कैसे निकाला गया वो आपको हमने बताया बकायदा, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इसमें भाई जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र के बल लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से इसको निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हो गई। अब आप इसकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और थोड़ा सा बढ़ा करके जो हमने परिभाषाएं बोली हैं नहीं बताई हैं आप उनको भी नोट कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं आपसे आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आज का टॉपिक जो भी रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य किया करें
ताकि अगर कोई भी चीज छूट रही है उसके बारे में कमेंट करें, नहीं तो लाइक कर दिया करें, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।